दोस्तों इस दुनिया में यूं तो कई राजा महाराजा हुए हैं जो अपनी निर्दयता और क्रूरता के लिए जाने गए, जिनमें से कुछ ने तो अपनी सनक के चलते अपने दुश्मनों के शरीर से भाले को आर पार करके जमीन में गाड़ दिया, तो कईयों ने इससे भी ज्यादा क्रूरता दिखाई। लेकिन आज हम जिस राजा की बात करने जा रहे हैं वो अभी तक के मानव इतिहास का सबसे क्रूर राजा था, जिसके द्वारा दी जाने वाली सजाएं सुनकर यमराज भी खौफ खा जाते थे। आज हम आपको ऐसे ही एक क्रूर राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रोमन सम्राट गाइस सीजर अगस्टस जर्मेनिकस की, जिसे दुनिया कैलिगुला के नाम से जानती है। आपने कैलिगुला की क्रूरता के बहुत से किस्से सुने होंगे और उस पर कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कैलिगुला जितना क्रूर था उससे कहीं ज्यादा वो अय्याश भी था, और वो पूरे दिन अपनी अय्याशी में ही डूबा रहता था। उसकी सुबह जवान लड़कों को अपनी गोद में बैठाकर होती थी। जी हाँ, लड़कों को अपनी गोद में बैठाकर, और रात लड़कियों के ऊपर चढ़कर। जब वो सुबह उठता था तो उसे अपने पास कुछ लड़के चाहिए होते थे जिनके साथ वो मजे कर सके। दोस्तों हो सकता है कि आपको ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बात इतिहास के पन्नों में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। वो सुबह लड़कों के साथ मजे करता था, और उनके साथ वो मजे तब तक करता था जब तक उन लड़कों के रक्त प्रवाह न होने लगे, यानी कि खून न निकलने लगे। लड़कों के साथ मजे करते समय अगर वो उनकी चीखें नहीं सुनता था तो वो उनको मरवा देता था, और अगर कोई लड़का कैलिगुला से ज्यादा सुंदर होता था तो वो उससे मजे लेने के बाद उसे भी मरवा देता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लड़के तो पसंद थे, लेकिन खुद से यानी कि कैलिगुला से ज्यादा सुंदर नहीं, और इसलिए ही कैलिगुला ऐसे लड़कों का सर कटवा देता था। मतलब कि जो लड़का एक बार उसके पास चला गया तो उसका बच पाना मुश्किल हो जाता था। सुबह मजे करने के बाद वो थोड़ी देर आराम करता था और अपने शयन कक्ष में ही दूसरे राज्यों से आए हुए समाचार लिया करता था। समाचार लेने के बाद उसके नहाने का समय हो जाता था। उसके नहाने के लिए उसने स्पेशली एक बड़ा सा स्नान घर बनवाया हुआ था, जहाँ पर किसी और को जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। जब वो नहाने के लिए जाता था तो उसके साथ में कुछ जवान लड़के भी जाते थे जो कि उसे नहलाने में उसकी मदद करते थे। बता दे कि जिस समय कैलिगुला नहाता था उस समय वो अपने शरीर के किसी भी अंग में खुद से एक उंगली तक नहीं लगाता था, क्योंकि उसे नहलाने का काम वही लड़के किया करते थे। दोस्तों आप नहाने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हो? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आपको शायद थोड़ा ऑकवर्ड लगे और आप कहें कि ये कैसा बेहुदा सवाल है। नहाने के बाद तो सबसे पहला काम कपड़ों को पहनने का होता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कैलिगुला नहाने के बाद कपड़े नहीं पहनता था? हो सकता है कि ये बात आपको अजीब लग रही हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कैलिगुला अपने महल में पूरे दिन बिना कपड़ों के घूमता था। इतिहासकार बताते हैं कि वो अपने महल में बिना कपड़ों के दिन भर घूमा करता था, और ऐसे में अगर कोई उसे ऐसा करने से रोकता था या कुछ कहता था तो वो उसके आखिरी शब्द होते थे। नहाने के बाद उसे भूख लगती थी। आपको बता दें कि कैलिगुला को लैंटाकुलम यानी कि सुबह के नाश्ते में हल्का खाना ही पसंद होता था। रोम में लैंटाक्यूलम का मतलब हल्का नाश्ता होता था, और नाश्ते में वो ठंडा फ्रेश मांस खाता था, जिसके लिए उसने अपने राज्य के 15 सिपाहियों को नियुक्त किया हुआ था, जो कि उसकी आंख खुलने से पहले ही उसके लिए एक जानवर को मारकर लाते थे और उसका मांस ठंडा करके कैलिगुला को दिया जाता था। उसे सबसे ज्यादा केन्स पगनेसेस यानी कि कुत्ते और शतुरमुर्ग का मांस खाना पसंद था। मांस के साथ ही वो सुबह के नाश्ते में मंदिरा भी पीता था, लेकिन ये सारा नाश्ता उसे सोने के बर्तनों में चाहिए होता था, क्योंकि वो सोने का बहुत बड़ा शौकीन था। दोस्तों आपको बता दें कि उस समय ये बात पूरे रोम में फेमस थी कि सुबह 10:30 बजे तक कोई भी नाश्ता नहीं करेगा, क्योंकि ये समय कैलिगुला के नाश्ता करने का होता था, और जब तक कैलिगुला सुबह का नाश्ता नहीं कर लेता था तब तक उसके महल में तो छोड़िए बल्कि पूरे राज्य में कोई भी खाना नहीं खाता था। नाश्ते के बाद वो बिना कपड़ों के महल के दरबार में पहुंचता था और वहां के लोगों से हंसी मजाक करता था, और इसी दौरान वो बाहर की रियासतों से लाई गई हसीनाओं को अपने सामने नचवाता भी था। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए रोजाना नई नई हसीनाएं बाहर की रियासतों से मंगवाई जाती थी, जिनका नृत्य कैलिगुला देखता था, और कभी कभी तो वो नर्तकी अपना नृत्य पूरा कर भी नहीं पाती थी, क्योंकि बीच में ही कैलिगुला का मूड बन जाता था और वो उसे बीच दरबार में ही सबके सामने बजाने लगता था, क्योंकि उसे उभरे हुए स्तनों वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद थी, और बाहर से लाई गई ज्यादातर नर्तकियां ऐसी ही होती थी। लेकिन उस समय किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि कैलिगुला के शिकार यानी कि उस लड़की के पास भी चला जाए,
क्योंकि एक बार जब कैलिगुला बाहर से लाई गई डांसर के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था तो उसका एक मंत्री उस लड़की के पास पहुंच गया और उसने कैलिगुला से कहा कि राजा साहब, अगर आपका हो गया हो तो इसका स्वाद हम भी चख सकते हैं क्या? तो कैलिगुला ने कहा, हाँ जरूर। और जैसे ही उस मंत्री ने अपने नीचे के कपड़े उतारे तो कैलिगुला ने अपनी तलवार से उसका औजार काट दिया और उसी समय उसे फांसी पर चढ़ा दिया। दोस्तों, कैलिगुला की 3 बहनें थी जिनके नाम जूलिया ड्रूसिला, जूलिया लिविला और एग्रिपिना द यंगर थे, जबकि उसकी माँ का नाम एग्रिपिना द एल्डर था। इन तीनों बहनों में से जूलिया ड्रूसिला कैलिगुला की सबसे चहीती बहन थी क्योंकि उसका बदन दूध से भी ज्यादा गोरा था। वो जूलिया ड्रूसिला को अपनी बहन कम और बीवी ज्यादा बनाकर रखता था। दोस्तों, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर है कि कोई अपनी बहन को अपनी बीवी कैसे बना सकता है, लेकिन आपको बता दें कि रोमन एम्पायर और इजिप्शियन एम्पायर के राजाओं और रानियों ने सिर्फ रिश्तों को तार तार करने का काम किया था। माँ बेटे, भाई बहन और बुआ, शायद ही कोई ऐसा खास रिश्ता बचा हो जो कि इन लोगों से बच पाया हो। इसलिए आप जितना गंदा सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा गंदे काम ये राजा और रानी अपने सगे संबंधियों के साथ करते थे। कैलिगुला ने अपनी बाकी दोनों बहनों जूलिया लिविला और एग्रिपिना द यंगर का बाल उम्र में ही कौमार्य भंग कर दिया था, लेकिन इन दोनों ही बहनों में उसको उतना मजा नहीं आया जितना मजा उसे अकेले जूलिया ड्रूसिला दिया करती थी। एक रोमन हिस्टोरियन सुटोनियस की एक कुख्यात रिपोर्ट में कैलिगुला के भव्य भोजों का वर्णन किया गया है, जहां यंग कैलिगुला अपनी बहनों के साथ यौन संबंध बनाता था, जबकि मेहमान ये चीज हैरान होकर देखते थे। उसकी पसंदीदा बहन जूलिया ड्रूसिला थी, जिसे कैलिगुला इतना प्यार करता था कि उसने उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था और उसकी असमय मृत्यु के बाद कैलिगुला ने उसे रोम की देवी घोषित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, कैलिगुला की बहन की मृत्यु मात्र 21 साल की उम्र में ही हो गई थी क्योंकि वो अपनी बहन के साथ रोज समय बिताता था, जिसके कारण जूलिया ड्रूसिला के गुप्त अंग में इन्फेक्शन हो गया था और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, कैलिगुला ने 4 आधिकारिक शादियां की थी जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिनमें से उसकी पहली पत्नी का नाम मिलोनिया कैसोनिया, दूसरी पत्नी का नाम लीविया ऑरेस्टिला, तीसरी पत्नी का नाम लोलिया पॉलिना और चौथी पत्नी का नाम जूनिया क्लॉडिला था। लेकिन कैलिगुला ने अपना जितना समय अपनी बहन जूलिया ड्रूसिला के साथ बिताया, उतना समय अपनी किसी आधिकारिक पत्नी के साथ भी नहीं बिताया। वो अपने दिन का आधा समय जूलिया के साथ अपने कक्ष में ही बिताया करता था। जब उसे दोपहर का खाना खाना होता था तो वो अधिकतर अपने कक्ष में ही खाया करता था, वो भी अपनी सबसे चहीती बहन के साथ, और खाना खाने के बाद जूलिया ड्रूसिला के साथ ही सो जाया करता था। कई बार तो कैलिगुला हफ्तों तक अपने कक्ष के अंदर जूलिया के साथ अकेला रहता था और बाहर नहीं निकलता था। अब दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ हमें इतना खुलकर बताने की जरूरत नहीं होगी कि वो दोनों बंद कमरे में क्या करते थे। दोस्तों, शाम को जब कैलिगुला अपने कक्ष से मनोरंजन करने के बाद बाहर निकलता था तो उसका सबसे फेवरेट घोड़ा पूरी तरह उसके लिए तैयार रखा जाता था। इस घोड़े का नाम इंसिटेटस था, जो कि उसे जूलिया ड्रूसिला के बाद सबसे ज्यादा प्यारा क्रीचर था। दोस्तों, कैलिगुला को इंसिटेटस कितना प्यारा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि वो खुद तो मजे करता ही था, लेकिन वो अपने घोड़े को भी मजे करवाता था, वो भी लड़कियों के साथ। क्या हुआ, चौंक गए ना आप? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और कैलिगुला अपने घोड़े इंसिटेटस को मजे करवाने के लिए किसी घोड़ी को नहीं बुलाता था, बल्कि लड़कियों को ही बुलवाकर उसके आगे घोड़ी बना देता था। इतिहासकार सुटोनियस अपनी एक किताब में लिखते हैं कि वो रोजाना नई नई लड़कियों को इंसिटेटस के साथ संबंध बनवाने के लिए बुलवाया करता था, और अगर कोई लड़की इंसिटेटस के साथ संबंध बनाने से मना कर देती थी तो वो उसके साथ खुद तो मजे लेता ही था, साथ ही उस लड़की को अपने मंत्रियों के हवाले भी कर देता था और फिर उसकी चीखें सुनता था, और जितना लड़की चिल्लाती थी तो कैलिगुला उतना ही ज्यादा खुश होता था। दोस्तों, इंसिटेटस के साथ संबंध बनाने के दौरान अक्सर वो लड़की मर जाया करती थी, लेकिन अगर कोई जिंदा बच भी जाती थी तो वो उसे मालामाल कर देता था। दोस्तों, शाम होते ही कैलिगुला अपने इसी घोड़े पर अपने राज्य की सैर करने के लिए बाहर निकलता था और पूरे राज्य में घूमता था। इस दौरान वो जहां से भी निकलता था वहां पर अगर कोई भी शख्स उसके सामने नजरें ऊपर करके देखता था तो वो तुरंत ही उसका सर कलम कर देता था। शाम को घूमते समय अगर उसे कोई लड़की पसंद आ जाती थी तो वो उनको उठवा लेता था। प्राचीन लेखों के अनुसार शाम को सैर करते करते कैलिगुला एक दिन में 90 से 100 लड़कियों को उठवा लेता था। दोस्तों, सैर करके जब वो अपने महल में पहुंचता था तो उसे रात्रि का भोजन अपने खाने की जगह पर चाहिए होता था, और इसलिए ही उसके खाने के लिए महल की रसोई में सुबह से ही खाना बनना शुरू हो जाता था। दोस्तों, कैलिगुला को रात का खाना भी सोने के बर्तनों में ही खाना होता था। रात के खाने में उसे अक्सर मीठा, मसालेदार और नमकीन स्वाद वाला स्वादिष्ट खाना ही पसंद आता था। खाने
खाने के साथ ही वो मदिरा भी लेता था, लेकिन सिर्फ एक या दो तरह की नहीं बल्कि कई तरह की। वो अपने लिए बाहरी रियासतों से मदिरा मंगवाया करता था और रात में खाने के साथ उनका मजा लिया करता था। पूरे रोमन एम्पायर में कैलिगुला ही एकमात्र ऐसा राजा था जिसे एक ही साथ में कई तरह की मदिरा पीने की आदत थी। दोस्तों, ये भोजन वो अकेले नहीं करता था, बल्कि वो खाने के लिए अपने साथ इंसिटेटस यानी कि अपने घोड़े को भी बैठाता था और उसे अपने साथ ही खिलाता था। दोस्तों, खाने के बाद अब बारी आती थी उसके पूरे दिन की थकान उतारने की। थकान उतारने के लिए वो उन लड़कियों को बुलवाता था जिन्हें वो घूमते समय उठवा कर लाया होता था और फिर उनसे वो अपने नग्न शरीर पर मालिश करवाता था और अपनी थकान उतारता था। और एक बार अपनी थकान उतारने के बाद वो उन लड़कियों को थका देता था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो एक बार में 3 हसीनाओं से मालिश करवाता था और तीनों को थका देता था और फिर मदिरा पीते पीते ही सो जाता था। दोस्तों, कैलिगुला इतना बड़ा याश था कि कई बार तो वो सोते समय अपने साथ दर्जन भर लड़कियों को रख लेता था और 15 दिनों तक अपने कक्ष का दरवाजा ही नहीं खोलता था। लेकिन जब 15 दिन के बाद उसके कक्ष का दरवाजा खुलता था तो उन लड़कियों की चाल बिगड़ जाती थी। तो वहीं कुछ लड़कियां तो अधमरी हो चुकी होती थी, जो कि खुद के पैरों पर चल भी नहीं पाती थी और उन्हें ले जाने के लिए दूसरी लड़कियों को बुलाना पड़ता था। दोस्तों, कैलिगुला इतना बड़ा याश था कि उसके बारे में अगर हम पूरी बातें बताएंगे तो यूट्यूब बोलेगा कि आपने हमारी पॉलिसी का उल्लंघन किया है। इसलिए दोस्तों, हम आपको कैलिगुला के बारे में उतना खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उसके मंत्रिमंडल द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो इतना अय्याश हो चुका था कि उसकी नजर जिस भी लड़की पर पड़ जाए वो उसे उसी दिन चाहिए होती थी और वो उस लड़की की पूरी रात चीखें निकालता था और इसलिए ही उसकी हत्या करवा दी गई। जब कैलिगुला की हत्या की गई तो उस समय उसकी उम्र महज 28 साल ही थी। लेकिन दोस्तों, सच में कैलिगुला जितना सनकी और अय्याश राजा पूरे रोम में दूसरा कोई नहीं हुआ। अगर आप गूगल करेंगे और उस पर लिखेंगे कि हु इज द मोस्ट डेबॉचरी रूलर इन द वर्ल्ड, तो गूगल भी आपको कैलिगुला का नाम ही दिखाएगा। अब दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखकर कैलिगुला के बारे में काफी कुछ जान लिया है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद आप कैलिगुला के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।